लोग माँ काली से इतना डरते क्यों हैं? देखो, माँ काली व्यक्ति को सच्चाई से अवगत करा देती कि बिना तंत्रों के, बिना मंत्रों के क्या माँ काली की साधना हो सकती है? है। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। गुरुजी ये बताइए, डर से पार कैसे पाया? माँ काली की बस यही खासियत है, जितना वो बलिदान लेती है ना, फिर उतनी ही सुरक्षा भी देती है। माँ काली की उपासना का सही वक्त क्या माना जाए? माँ काली की जिस घर में उपस्थित होगी, उस घर में ऊर्जा का जो स्तर है बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। तो हम लोग जो है माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि माँ अपने बच्चों की लाज रखो और अपनी उपस्थिति का लोगों को भान कराओ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे लोग अक्सर डरते हैं, उससे भय खाते हैं। उस भय को आज दूर करने के लिए हम आपको बताएं। आप हमारे साथ हैं उपासक माँ काली के कालिदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं और बहुत समय से वो उपासना में लीन रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। कालिदास जी महाराज, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लोग माँ काली से इतना डरते क्यों हैं? क्या है ऐसा माँ काली में? देखो, माँ काली के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी ना हो, और जो ये एक डर है, ये सही भी है और गलत भी है, दोनों ही बातें हैं। माँ काली जो है, इस प्रकृति की आप उन्हें जड़ मानो, इस प्रकृति की जड़ मानो आप उन्हें, क्योंकि उनके आगे आदि शक्ति लगा हुआ है, और किसी देवी देवता के आगे आदि शक्ति नहीं लगा। आदि जो शब्द है, उसका मतलब है कि इसकी उत्पत्ति का ही नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आदि का मतलब, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी ये उल्लेख मिलता है कि माँ काली से ही इन तीनों देवों का की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो माँ काली हैं, वो इस प्रकृति का मूल है। प्रकृति का मूल है, तो जब इतनी बड़ी पावर है तो ऊर्जा भी बहुत शक्तिशाली होगी। माँ काली जो है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, जब वो विचल जाती थी तो किसी भी देवी देवता के संभलने में नहीं आती थी। कई बार तो आपने देखा भोलेनाथ भी उनके चरणों में रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को संभालना जो है ना, हर किसी के बस की नहीं है। तो कायदे में माँ काली का स्वरूप क्या है? लोग डरते क्यों हैं? सवाल ये है। डरते इसलिए हैं कि वो एक प्रचंड ऊर्जा है। प्रचंड चीज तो प्रचंड ही है जी। प्रचंड ऊर्जा से तो आदमी को डरना भी चाहिए। माँ काली की अगर हम साधना उपासना की बात करें, माँ काली की साधना और उपासना और देवी देवताओं की साधना उपासना के समान इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि और देवी देवताओं की ऊर्जा जो है, उसकी ऊर्जा की तुलना में बहुत हल्की होती है। तो माँ काली की जो साधना है, वही व्यक्ति कर सकता है जिसे माँ काली या तो चाहे वो कर सकता है, या उसके पिछले जन्म की जो है कुछ जर्नी रही हो माँ काली के साथ। जी। जैसे कई बार एक जन्म में आदमी कुछ साधना करता है और उसकी पूरी नहीं होती, फिर अगला जन्म लेता है वो, तो वो पिछली उसकी जर्नी उसके साथ चलती हुई आती है। तो उस जर्नी में जो है वो अपने अगले जन्म में कनेक्ट हो जाता है वो।
तो वो ही व्यक्ति कर सकता है, या तो उसकी पिछली जन्म रही हो, या माँ काली चाहती हो कि ये मेरी साधना करे। क्या हर व्यक्ति गुरुजी माँ काली की पूजा कर सकता है, साधना कर सकता है? हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मैंने ये तो कहा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस ऊर्जा को संभालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप इसे इतिहास में उठा उठा के देखो कि माँ काली के जो भक्त हैं बहुत कम मिलेंगे आपको। माँ काली के भक्त सबसे कम मिलेंगे, इतिहास में आप उठा के देख लो। उनका रीजन यही है कि वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, भी रास्ते में से ही भाग जाते हैं। तो फिर गुरु का महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है फिर जी, इस साधना में, माँ काली की साधना में गुरु का महत्व कितना रह जाता है, ये आप बताएं। देखो गुरु तो एक ड्राइवर की तरह है। भाई आपने गाड़ी ले ली, आपको आपको चलानी नहीं आती, तो आपको एक ड्राइवर तो चाहिए उसके लिए। ऐसे ही आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है उसके लिए एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो गुरु तो एक मेन पार्ट है उसे चलाने के लिए। तो गुरुजी एक ये बात और बताइए, क्योंकि ये भ्रांति है, तो माँ काली की उपासना का सही वक्त क्या माना जाए? क्या है उपासना का सही समय? देखो माँ काली हो या कोई भी देवी देवता हो, उपासना तो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। पर माँ काली की जो शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है, माँ काली की ऊर्जा जो है रात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। अगर हम रात को 12-1 बजे उनकी साधना करें तो उसका हमें कई गुना और अधिक फल मिलता है। रात्रि के समय जो है वो चीज़ें और पावरफुल हो जाती हैं। गुरुजी ये बात और बताइए कि बिना तंत्रों के, बिना मंत्रों के क्या माँ काली की साधना हो सकती है? देखो भगवान कहते हैं कि मुझे किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है, मुझे तो भक्त के भाव चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने ना तंत्र का सहारा लिया, ना मंत्र का सहारा लिया, फिर भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करा है। भाई जैसे कि माँ काली के सबसे बड़े भक्त हुए हैं रामकृष्ण परमहंस। तो उनका यही भाव था कि तू मेरी और मैं तेरा। तो जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे विधि विधानों के को फॉलो करके ही भगवान तक पहुंचे। तो भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा भक्त एकदम सरल हो, निष्पाप हो। गुरुजी क्या सावधानियां माँ काली की पूजा में करनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है साथ ही, क्या जो उपासक है माँ काली के, क्या वह गृहस्थ जीवन में भी रह के कर सकते हैं माँ काली की उपासना? देखो गृहस्थ में रहो या वनों में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर नियम फॉलो कर रहे हो तो भाई आप वन में चले गए, कहीं भी चले गए, वहाँ नियम फॉलो आप कर नहीं रहे। भाई आप वहाँ वहाँ जाके जंगलों में जाके लोगों का अत्याचार नहीं कर रहे, खूब कर रहे हैं, उल्टा सीधा आहार विहार सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर हम घर पर भी एक अपने आप को मेंटेन करें, बैलेंस करें, तो क्यों नहीं रह सकते? भगवान राम और भगवान कृष्ण गृहस्थी में नहीं थे, वो भी तो गृहस्थी में ही थे। तो लोगों को तो डर लगता है, तो क्या नकारात्मक इसे माने, सकारात्मक माने, क्या माने? लोग तो डरते हैं माँ काली के तंत्र से, पूजा से। देखो दो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो तो डरेगा ही। जी। सबसे ज्यादा दुष्टों का संहार माँ काली ने करा। भाई जितने भी राक्षस होते थे, जब देवताओं से चपड़ जाते थे तो देवता माँ काली की शरण में आते थे, उनका भाई बचाओ हमें। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो माँ काली से डरते हैं, और डरना भी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, सबसे बड़ा तो एक भ्रांति हो रहा है कि माँ काली के तो जो उपासक हैं वो तो बलि देते हैं, जानवरों की बलि दे देते हैं, आदमियों की बलि देते हैं। तो ऐसा क्या है, ये क्या भ्रांति है ये? देखो बलि की जो प्रथा है ना, ये कुछ तांत्रिक प्रयोगों में तंत्र शास्त्र में बताई गई है। अब क्या है कि लोगों ने इसे एक आम धारणा बना ली, छोटी छोटी बात के लिए बलि दे दो, छोटी छोटी बात के लिए बलि दे दो। तो ये सब जो है गलत है। भाई जो उनके इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस से माँ आमने सामने बात करती थी, तो उन्होंने कौन सी बलि दी बताइए? रामकृष्ण परमहंस जी का तो एक अपने आप में इतिहास भी नहीं, है। कौन सी बलि दी उन्होंने, मुझे ये बताइए आप।
तो ये जो बलि वगैरह है, तो बलि कोई अनिवार्य अंग नहीं है कुछ माँ काली को पास? कुछ भी अनिवार्य नहीं। माँ तो अपने भक्त के प्रेम की भूखी है। माँ तो अपने भक्त के प्रेम की भूखी है। उन्हें ये तो उन्हें आडंबर नहीं चाहिए। अच्छा, आडंबर की बात करें, आप ये बताओ तो सही साधक और जो फर्जी साधक है उनमें कैसे फर्क होगा, कैसे अंतर लोग महसूस करें, कैसे पता लगे? क्योंकि अब तो रोज इतने बाबा आ रहे हैं, ये बाबा वो बाबा, 50 बाबा घूम रहे हैं, तो अब इसे सही साधक कौन है, कोई सही उपासक है हमारा, ये देखो, बताएं थोड़ा। सही और गलत का आइडिया तो आप इससे लगा लो, जिसके पास अंदर का धन होगा उसे बाहर के दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आजकल क्या है, आर्टिफिशियल बाल लगा लेंगे, बड़े बड़े बाल लगा लेंगे, आर्टिफिशियल क्या जरूरत पड़ी है। सर्दी का मौसम है, चंदन लपेट रहे हैं पूरे चेहरे पे। अरे सर्दी के मौसम में चंदन क्यों लपेट रहे हो, उनसे उनसे ये पूछो आप। तो बहुत सारी मालाओं लग जाएंगे। तो ये जो दिखावा जो है ना, वो लोग करते हैं जो अंदर से खाली हैं। जिनके अंदर वास्तविक धन है ना, वो बाहर से एकदम सादा दिखेंगे। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं आप देखो, सब सादा अपना सिंपल जीवन जीते थे। किसमें दिखावा था ये बताओ। तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? माँ काली के जो उपासक हैं या जो माँ काली के भक्त हैं, तो उनमें किस तरह का जीवन में परिवर्तन महसूस होता है, क्या होता है, वो क्या महसूस हुआ है आपके जीवन में आपको? देखो, माँ काली व्यक्ति को सच्चाई से अवगत करा देती है। अब आदमी को ये लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, यानी कि वो ये दिखा देती है कि तेरा कौन है। वो आदमी को ये महसूस करा देती है। जब वो माँ काली उसके साथ होती है ना, तो उसे बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। वो समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में इसलिए आती है कि जिससे वो सीखे। आदमी जीवन में जितनी ठोकरें खाता है ना, उतना ही वो ज्यादा सीखता है। जी, उतना ही ज्यादा सीखता है। एक और सबसे अहम सवाल हमारे पास है, आप ये बताइए, क्रोध, भय और अहंकार पर माँ काली की साधना किस तरह से नियंत्रण कर सकती है, क्या होता है, ये बताइए, क्योंकि ये मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल सवाल रखे भी हैं, तो इसमें भी आप थोड़ा सा बताएं। देखो, माँ काली तो क्रोध और भय इनकी देवी हैं। भय तो उनसे भयभीत होता है। जी, माँ काली से भय तो खुद भयभीत होता है। और जो व्यक्ति माँ काली की शरण में चला गया, क्रोध और भय से तो वो मुक्त हो जाता है। भय भय जो है सबसे पहले उसका खत्म होता है। उसे ब्रह्मांड में किसी चीज से भय नहीं रहता। तो आपको भय नहीं है किसी भी समाज में इन चीजों से? नहीं नहीं, मुझे अब कोई ये कहे कि मैं भाई आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, या म, अ, मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मेरे लिए तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर मेरी माँ काली है। माँ काली इतना बड़ा। हाँ। अगर कल को कोई ये कहे ना, कोई भी बड़ा आदमी, भाई तुम मुझे फॉलो करो, क्यों करो, मैं कोई बात दे हूँ भाई। हाँ, जब साधक बन गए, ईश्वर में लीन हो गए, तो फिर तो कोई भाई बात ही नहीं बची आप। जब सब कुछ त्याग दिया, जब उसके समर्पित कर दिया, फिर भी मैं सामने वाले से डर का जीवन व्यतीत करूँ, तो फिर क्या फायदा इस जीवन का, ये बताओ। इन 35 साल में माँ के चरणों में रहा हूँ। इन 35 सालों में मैंने जो त्याग करे हैं, तो वो तो सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर मैं दूसरे का डमरू बन जाऊं, दूसरे के हाथ का। ये बात तो आप बहुत सही कह रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप 35 साल से साधना कर रहे हैं, तो समाज से तो आप कट गए होंगे, कहते हैं समाज जो माँ काली का भक्त होता है उससे तो लोग अपने आप डरने लगते हैं, कट जाते हैं। देखो, समाज से आदमी कैसे कटता है? समाज से परिस्थितियों से काटती है। जब आदमी साधना के पथ पर चलता है, तो उसके जीवन में बहुत कठिनाई आती है। ऐसी ऐसी कठिनाई आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी कठिनाई आती है। तो जब आदमी के जीवन में कठिनाई आती है, तो उसे ये पता लग जाता है कौन तेरे साथ खड़ा है, कौन तेरे साथ नहीं खड़ा। क्योंकि जब गाड़ी आपकी फंस जाएगी ना, धक्का लगाने वाला आपको एक भी नहीं नजर आएगा। जो उधर से गुजरने वाले भी हैं ना, वो भी दूर से ही भाग जाएंगे, क्योंकि इसकी गाड़ी में धक्का लगाना पड़ेगा। तो जब आपको पता लगेगा कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। अगर तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट है, उसमें 1000 लोग बैठने के लिए आ जाएंगे,
तो जब उसे ये वास्तविकता पता लग जाती है कि ये सब रिश्ते नाते सब भ्रम है, कोई अपना नहीं है सिवाय ईश्वर के, तो समाज से तो अपना आप कट जाएगा। जब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाएगा कि ये जो समाज में जो जो भी लोग मुझे अपने दिखते हैं ये एक भ्रम है, सब जो है। तो समाज के प्रति आपकी कोई तो जिम्मेदारी होगी, अगर हम कट गए तो समाज के प्रति भी तो एक जिम्मेदारी होती है उपासक की। देखो समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है, आदमी के जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी कष्ट आ रहा है, उसके भाग्य प्लस कर्म, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। अगर तुम्हें ठोकर भी लग रही है ना, तो वो ऐसी नहीं लग रही, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रारब्ध छुपा हुआ है। अब कोई पापी आदमी आ जाए और नुका जी हमारा उद्धार कर दो, भाई तू अपना कर्मों को भोग रहा था, हम विधि के विधान में क्यों बीच में अटके, ये बताओ। अच्छे ईश्वर भी ये कहते हैं भाई विधि के विधान में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। जो भी व्यक्ति कष्ट भोग रहा है वो उसे भोगने दो। उसके कर्मों का फल है, भोगने नहीं दो। एक बात बताओ, जो भी व्यक्ति कष्ट पा रहा है क्या है, वो उस विधि के विधान से ही तो पा रहा है। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो। जीवन में ईश्वर का वो है, जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो ईश्वर के। तो देखो ईश्वर का जो विधान है ना, वो आदमी गलती कर सकता है, वो गलती नहीं कर सकता। वो बिल्कुल सुई बराबर भी इधर से उधर नहीं कर सकता। जो उसके पाप और पुण्य जो हैं उनके अनुरूप ही वो उस व्यक्ति को चला रहा है। अब बहुत सारे संत हिमालय पे क्यों बैठे हैं, वो समाज से कट गए। नहीं समाज का बीच में आके भला कर सकते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जो जिनके पास ब्रह्मांड का पूरे का कंट्रोल है। ऐसे ऐसे संत हैं जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, पर उन ईश्वर ने उन्हें ये प्रेरणा दे रखी है कि तुम्हें विधि के विधान में खलल नहीं डालना। तो वो अपने हिमालय पे एकांत में साधना कर रहे हैं, वो वहीं से बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। तो ये जो दर्शक हैं और ये जो सब युवा हैं आज के जो भटक रहे हैं, तो इन्हें क्या सीख लेनी चाहिए माँ काली के उपासक से, माँ काली से क्या सीख है आप? देखो माँ काली ने सबसे बड़ी सीख ये दी है कि ना गलत करो और ना गलत सहो जी। ये माँ काली की सबसे बड़ी सीख है। माँ काली ने किसी को भी बिना अपराध के दंड नहीं दिया। इतिहास उठाकर देख लो, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं दिया, और अपराधी को छोड़ा नहीं। तो आप भी कभी ऐसे पकड़े गए कि आप मजबूर हो गए हो कि हाँ माँ काली के चरण में जाना ही मेरी मजबूरी होगी, ऐसा कुछ हुआ है जीवन में? देखो मैंने तो अपना पूरा जीवन ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और माँ काली के चरणों में जो समर्पित हो जाता है ना, उसे शुरू में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं कि वो उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। एक एक रुपए को मोहताज होता था, एक एक टुकड़े को मोहताज हो जाता है, यानी कि बहुत हाई लेवल के। तो जब व्यक्ति उन कष्टों से बाहर निकल जाता है, ना, फिर माँ उसे अपनी आंचल के छांव में रखती है, जैसे एक छोटे बच्चे को रखती है ना। फिर उस पे अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसके परिवार को, तो आपसे तो सबको डर लगता होगा, आप पे तो कोई उंगली उठाएगा नहीं, फिर उसके परिवार को शमशान घाट बना देती है। माँ काली की बस यही खासियत है, जितना वो बलिदान लेती है ना, फिर उतनी ही सुरक्षा भी देती है। मैं अपने जीवन की आपको घटना बताऊं, सोइयों वृत्तांत ऐसे हुए मेरे जीवन में कि जैसे कुछ अहंकारी लोग होते हैं जी। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा है, फालतू में आके परेशान कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अपशब्द बोल रहे हैं। तो सोइयों लोग तो ऐसे थे जिनमें से आधे तो चले ही गए और भी दुनिया से चले गए। और आधे उनमें से ऐसे हैं जो आज भीख मांग रहे हैं, जो बहुत धनाढ्य थे, आज कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। और कुछ विकलांग हो गए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि जो माँ काली के भक्त से टकराएगा
उसके साथ माँ काली ऐसा कुछ करेगी। देखो अगर उसके कोई बच्चे को परेशान करेगा तो यही तो आपका हाँ, कहने का हाँ, मतलब है। भाई आप माँ काली के बच्चे हैं तो आपको जो परेशान करेगा या माँ काली के पूरे मुझे ही नहीं, जो भी उनका बच्चा है, बच्चे तो सब हैं संसार में। नहीं नहीं भाई, जिसने अपने जीवन का त्याग करके माँ माँ काली के प्यार को पाया है, माँ काली की भक्ति को पाया है, तो माँ काली भी तो उसके त्याग को देख रही है भाई। इसने मेरे लिए कितना त्याग करा है अपने अपने जीवन में, तो माँ काली फिर उसे पूरा प्रोटोकॉल देती है, ऐसा नहीं है। तो एक बात बताओ गुरु जी, आपकी ये साधना कैसे शुरू हो गई, कैसे इस साधना में आ गए? ऐसा क्या समाज से आपने विरक्ति ले ली कि परेशान हो गए, क्या हुआ ऐसा कि देखो भाई? क्योंकि माँ काली का उपासक तो कोई होता ही नहीं है, जल्दी सी मिलती ही नहीं है। देखो जहां तक मुझे अपने जीवन का अनुभव हुआ है, जी मेरा जब जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने मेरा नाम काली रखा, जी तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं पिछले जन्म से ये जुड़ गया क्योंकि खुद माँ बाप नाम रख रहे हैं। चीजें जुड़ी हुई हैं, जब तो जो है वो नाम मुझे मिला। काली नाम मुझे बचपन से ही परिवार वालों ने रखा लिया। और जब मैं 5-6 साल का ही था, तो मेरी जो है माता रानी के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ने लगा। जी अट्रैक्शन, तो मैंने 5-6 साल की उम्र में ही पूजा पाठ जो है चालू कर दी थी। 5-6 साल की उम्र हाँ, जब तो बच्चा बोलना भी नहीं सीख रहा गुरु जी। 5-6 साल की उम्र में ही मुझे बहुत ज्यादा जो है, ऐसी आपको ललक लग गई माता की? 5-6 साल की उम्र में ही, 10 से 15 साल की उम्र में तो मैंने मौन साधनाएं करी थी 40-40 दिन की। कितनी उम्र में? 10 से 15 साल की उम्र में 10-15 साल की उम्र में मौन साधना कर दिया आपने? मौन साधना करी थी। कितने दिन का अनुभव? 40 दिन का बताया? 40-40 दिन की मौन साधना मैंने। तो घर वालों ने इसे कैसे एक्सेप्ट किया होगा आपके? घर वालों ने, जब आदमी की कोई तीव्र इच्छा होती है ना, तो उस पर ज्यादा बंदिश कोई नहीं दे सकता भाई। थोड़ा बहुत आदमी कहेगा, सुनेगा, फिर देखेगा भाई चलो ये नहीं मान रहा था, छोड़ो चलो। सबसे बड़ा सवाल कि यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या हो गया, ऐसा मन में क्या आ गया? क्या बस ऐसी घर वालों ने नाम रखा तो अपने आप माँ काली से जुड़ते चले गए, ये जो या माँ काली ने आपको खुद अपने लिए सेलेक्ट किया है कि भाई मेरा साधक ये बनेगा? ये जो बीज है ना, ये पिछले जन्म का है। जी। तो उन्होंने अपने आप ही मुझे सेलेक्ट करा है, जब भी मेरा अट्रैक्शन उनके प्रति बढ़ा है। जी उन्होंने खुद ही मुझे। कोई ऐसी बात ना रही, कभी ऐसा अनुभव रहा हो कि माँ काली की कृपा रही हो, कोई ऐसी बात रही हो जीवन में कि इसका साक्षात अनुभव रहा हो आपको? कोई ऐसी बात बता। देखो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, अगर मैं कोई एक दो कम से कम ऐसी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई और वो बोला कि भाई, अपने अहंकार वाली बात, जी उसने फोन वगैरह करा, मैंने उठाया नहीं उसका। बोला तुम बहुत बड़े भक्त बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की बात। तो उस समय मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अच्छा जी। और गुस्सा आने के बाद जो है ना, वो आदमी ऑन द स्पॉट पैरालिसिस हो गया। सही बताइए, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, वो पैरालिसिस हो गया वो। अरे वाह! तो आप मतलब ऐसे क्या परेशान कर दिया उसने आपको कि देखो माँ काली उससे भी इतना नाराज हो गई? दो बात है, जो माँ काली का साधक है उसके अंदर माँ काली की बहुत उग्र ऊर्जा होती है। अगर वो किसी पे गुस्सा हो गया तो वो ऊर्जा उस व्यक्ति को खत्म कर देगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कोई उसे कुछ हानि पहुंचा रहा है, उससे बदतमीजी कर रहा है, वो शांत है, फिर माँ काली उसे निपटा देगी। दोनों तरीके से ही। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि साधना मार्ग में सबसे जो कठिन आपका समय रहा, क्या रहा? ऐसी कौन जो यात्रा करी होगी, आरंभ हुआ होगा कभी कि भाई अब तो माँ काली की गोद में ही खेलना है मुझे, माँ काली के चरणों में ही रहना,
ऐसी कभी कोई तो समस्या आई होगी, कोई ऐसा वो रहा होगा आपका, कभी तो परीक्षा ली होगी माँ काली ने आपकी ऐसी। देखो, परीक्षाएं तो इस 45 साल के जीवन में जो है भरपूर रही हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे समय झेले हैं, घर में आटा नहीं है खाने के लिए, अरे, आधी आधी किलो आटे के लिए। और आप तो गृहस्थ जीवन, तब उस वक्त गृहस्थ जीवन में थे आप? गृहस्थ जीवन में आटा भी नहीं घर में? घर में आटा नहीं है, और बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पाई स्कूलों में। फिर कैसे रहा, कैसे जीवन फिर वो रहा? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। भावुक पल आपका रहा है, वो सही बात है बिल्कुल। पर मैंने ये महसूस करा है कि भाई जीवन में कोई किसी का अपना नहीं होता। सब ये भ्रम है कि ये मेरा अपना है। माँ बाप भाई बहन ये को, रिश्ते को, कोई अपना नहीं है, सब टूट जाते हैं। सब भ्रम है। आज के टाइम में आदमी चलती गाड़ी में चढ़ना चाहता है, तो आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, अगर आपका समय ठीक है तो ही वो आपको भाव देगा। तो इस साधना में कैसे पार पाया इन सब चीजों से? सबसे वैध सवाल ये है कि आदमी फंस तो गया चक्रव्यूह में, आप साधना में हाथ हो गए, माँ काली के उपासक बन गए, अब परिवार आपके साथ है, समाज आपके साथ है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये तो सब स्कूल में बहुत। बच्चे गए नहीं, पढ़ कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं गए? अरे, जब आदमी के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए रोटियों को लाले पड़ रहे हैं, तो स्कूल तो बहुत बड़ी बात है। और बच्चे स्कूल जाते थे, हमारे बच्चे कहते थे स्कूल कैसे होते हैं। बच्चों को ये नहीं पता स्कूल कैसे होते हैं? जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो बच्चों को कैसे पता होगा स्कूल कैसे होते हैं। तो ये तो आपके लिए तो और ज्यादा कष्टदायी रहा। तो ये जो है ना, एक बहुत बड़े त्याग से गुजरना पड़ता है। इतना आसान नहीं है माँ काली की भक्ति करना। अब करोड़ों लोग माँ काली की तरफ चलते हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों में से एक इंसान मंजिल तक पहुंच पाता है। इतिहास उठा कर देख लो आप। वैसे तो तुम्हें लिपे पुते बहुत सारे दिख जाएंगे, आर्टिफिशियल, जो कि हम माँ काली की साधना कर रहे हैं। जो असली भक्त होगा करोड़ों में एक ही मिलेगा आपको। तो डर को पार कैसे पाया आपने गुरुजी, ये बताइए, डर से पार कैसे पाया? हमारे जो दर्शक हैं, हम खुद इतने डरते थे, मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद इतना डरता था। मंदिर में जाके माँ काली की पूजा कर ली, वो एक बात सही है, लेकिन आज भी जो मेरे जानकार हैं, परिचित हैं, किसी के घर में मैंने आज तक माँ काली की पूजा नहीं देखी है, माँ काली की साधना नहीं देखी। जो भी देखता है सब मंदिरों में देखा है। देखो, तो इससे कैसे पार पा गए आप? परेशानी परिवार की, और ऊपर से ये सब चीजें। जब आदमी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है ना, कि अब सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया, चाहे तू जिंदा रख या तू मार, जब आदमी पूर्ण समर्पण कर देता है, जी। फिर जो है ना, सारी जिम्मेदारी उस शक्ति की बन जाती है। सारी जिम्मेदारी फिर उस शक्ति की है भाई। वो शक्ति भी ये देखती है कि ये व्यक्ति कितना झेल सकता है और कितनी इसके अंदर क्षमता है। वो शक्ति भी तो ये परीक्षा लेती है कि ये मेरा अ, बच्चा या भक्त बनने लायक है भी या नहीं है। वो भाई, वो एक सुपर पावर है। अब आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, जी। हैं? तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना क्या आसान बात है? भाई, पहले साल आपने चुनाव लड़ा, तैयारी करेगा आदमी। घर मकान तक बिक जाते हैं चुनावों में, कर्जे हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। पर आपने एक लक्ष्य अम, इतना बड़ा पकड़ लिया
तो उस लक्ष्य के लिए आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी भाई आपने घर मकान बेच के चुनाव की तैयारी करी, पहली साल आप हार गए, दूसरी साल आप हार गए, तीसरी साल आप हार गए, ऐसे 10-20 साल तुम हारते गए, तो जो तुम्हारे पास था वो सब खत्म हो गया और तुम पे इतना कर्जा हो गया। तो मालूम है। तो जब आप 20 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तब लोग आपको याद करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है, आपकी साधना पूरी होगी, लोग आपको याद करेंगे। तो जो आपके भाव मैंने अभी देखे थे परिवार को लेकर, जब आप थोड़े से भावुक हुए, तो बात समझ आई कि आप उस साधना के देखो इंतजार कर रहे हैं, जब आपका वो पूरी होगी। इंतजार मेरा पूरा हो गया, जो मैंने इन 35 सालों में त्याग करे हैं, आज मेरे ऊपर माँ काली की पूरी कृपा है। गुरुजी एक बात और है जी, कि आपने साधना शुरू करी, डर भी लगा होगा, तो इससे कैसे पार पा दिया आपने, ये बात बताओ। देखो माँ काली की साधना के पथ पर जब आदमी चलता है ना, तो उसके डर भय सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो इन सब से शून्य हो जाता है, डर भय से सब शून्य हो जाता है। स्टार्टिंग में चीज़ें लगती हैं, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे हम शमशान में साधना करते थे, स्टार्टिंग में तो रात को 12-1 बजे शमशान में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस समय हमें बहुत डर लगता था। तो हमने देखा वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियाँ चारों तरफ से घेर लेती थी, डर लगता होगा पूरा। तो बहुत डर लगता था। तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा डर लगा, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर माँ काली की जो ऊ- ऊर्जा है, हमें वो महसूस होती थी कि जो संभाले रखती है हाँ, कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। तो वहाँ से एक हिम्मत मिलती थी, उन परिस्थितियों में वहाँ से एक हिम्मत मिलती थी कि माँ मेरे साथ है। तो जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ा, चीज़ें आगे बढ़ी, तो डर भय चिंता ये सब धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। हर चीज का एक लिमिट होती है। तो कभी माँ काली से कभी आपकी दर्शन दिए हो, मुलाकात हुई हो, या कोई ऐसे ही कुछ करके दिखाओगे? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, 50 तरह के हमारे देवी देवता हैं। कोई माँ काली का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई राधा कृष्ण जी का भक्त है, कोई खाटू श्याम जी का भक्त है, और कोई कहना कई बार तो ट्रेंडिंग, हमारे यहाँ तो एक ट्रेंडिंग वर्ड यूज होने लगा कि भगवान भी ट्रेंडिंग हो गए हैं। जैसे माँ कभी शेरावाली का चला था, भोलेनाथ का, तो इस पे क्या कहना है, ये बताओ थोड़ा सा। देखो ये तो एक आस्था का विषय है, जिसकी क्या भगवान भी ट्रेंडिंग होते हैं? जिसकी जिसमें जिस भगवान में भी आस्था होती है वो उसे मानता है। ट्रेंडिंग क्या है? ट्रेंडिंग ये है कि भाई एक हवा चलती है जी तुम्हें पता लगा भाई किसी बड़े आदमी का वहां जाने से भला हो गया, जी। तो आपको लगेगा भाई वो स्थान सबसे बढ़िया है। भाई वो आदमी जब से वहां गया ना, जब से उसकी तरक्की होगी, तो वो एक 1.5 साल चल जाएगी, भाई वहीं जाना अब। तो ट्रेंडिंग ये होती है। तो ऐसे ही जो है ना पब्लिक भाग लेती है। तो यही सत्य है। ये सत्य है। तो ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई कि सही में विश्वास तो हो कि क्या है, कोई ऐसी चीज बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ, हमें बताओ कि लगे तो सही कि माँ काली के उपासक हैं, तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ बताओ, क्या कर सकते हो, क्या है, क्या हमें उस बात का महसूस करा सकते हो कि माँ काली है? कुछ ऐसी बात बताओ आप। माँ काली क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा है, सबको पता है, जिज्ञासा रहती है, वही सब वो है, तो ऐसा क्या है? देखो माँ काली की ऊर्जा तो हर जगह है, और मुझे तो अपने साथ हर वक्त महसूस होती है कि माँ काली मेरे साथ रहती है। रहती है। तो हमें ही महसूस कराओ ना, हमें कराओ, हमारे दर्शक देखें, उनको महसूस कराओ। कैसे महसूस कराओगे? हाँ, क्या करा सकते हो महसूस, बताइए कैसे कराओगे? देखो ये तो माँ काली के ऊपर है, जी। वो अपनी उपस्थिति सबको, कैसे उपस्थिति? अपनी ऊर्जा की उपस्थिति सबको दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें, भाई मैं अपनी माँ को एक आदेश तो नहीं दे सकता हाँ सही बात है, है, माँ को कैसे आदेश दिया जा सकता? पर एक प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना कर सकते हो। एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो ऊर्जा उनकी मेरे साथ महसूस होती है, उस ऊर्जा का आप लोगों को भी प्रत्यक्ष दर्शन हो, जी। और जो इस वीडियो को जनता देख रही है उसे भी दर्शन हो।
तो पहली बात तो यह है, देखो आज के टाइम में बहुत बड़े स्तर पर ट्रिक चल रही है। अच्छा जी। ठीक है, जी। लोग बात किसी ना किसी ट्रिक को अपना के लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। जी। तो इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, कमेंट भी आएंगे जी। कि इन्होंने इस वीडियो में इस ट्रिक को अपनाया है। देखो ये जो मैं प्रयोग करूंगा कितना सफल हो या ना हो, ये तो माँ के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सफल होगा, ये तो माँ के ऊपर है कि सफल हो या ना हो। पर मैं ये कह सकता हूँ कि माँ के चरणों की कसम खा के कि मैं इसमें कोई भी अपनी ट्रिक नहीं लगाओगे, या कोई भी ऐसी गतिविधि मतलब जो है साधना का ही वो देखने को नहीं जोड़ूंगा। मिलेगा। अगर जो भी मूवमेंट होगी वो माँ की ऊर्जा से ही होगी, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ। भाई एक भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और बिल्कुल सही। उसकी कसम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इससे ज्यादा ना मैं आपको प्रमाण दे सकता, ना इस जनता को दे सकता। जिसे जो ठीक लगे मानेगा वही। और अब रही बात प्रमाण की, वो माता रानी के ऊपर है, वो देना चाहें या ना देना चाहें। पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो अपनी उपस्थिति अगर मेरे साथ यहाँ हैं तो आप लोगों को, तो गुरुजी ये कृपा तो आप करिए, हमारे भक्तों पे भी करिए, हम पे भी करिए। ऐसा कुछ बताइए, दिखाइए कैसे आप हमें उस ऊर्जा का आभास करा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शकों को करा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है ये। तो आप हमें कुछ बताइए कैसे कराइए। देखो चंदन की लकड़ी है, जी। ठीक है, इसमें सूती धागा बांधा हुआ है, जी। और ये रुद्राक्ष है। चंदन भी भरपूर पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र होता है। बिल्कुल सही। सब लकड़ियों में चंदन में सबसे भरपूर ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, और रुद्राक्ष भी एक भरपूर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है आज के टाइम में। आज के नहीं, प्राचीन काल से ही। चंदन की मान्यता है। और माँ काली स्वयं एक पॉजिटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये बिल्कुल बात सही है। और पॉजिटिव ऊर्जा का ही स्पर्श कर सकती है। माना आपकी बात को। पॉजिटिव ऊर्जा का ही स्पर्श कर सकती है। बिल्कुल सही माना। आपने देखा होगा लाखों लोगों की भीड़ में भगवान किसी को साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो वो उस एक को ही दिख रहे हैं, और आगे किसी को नहीं दिख रहे। दिखाई दे। तो क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा शून्य हो जाती है जब भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। हाँ, कई बार ऐसे हम भी साधु संतों में कुछ हम सवाल सोच के जाते हैं, हमारा कुछ बोल ही नहीं पाते, ऐसा होता है। आदमी बिल्कुल अपना इस शीशा हो जाता है। ऊर्जा का है, जो ऊर्जा मैं माँ काली की यहाँ महसूस कर रहा हूँ, और माँ काली चाहेंगी अपनी उपस्थिति देना, तो ये रुद्राक्ष गोल गोल अंडाकार घूमेगा। अच्छा जी, घूमेगा। मैंने पहले कसम खा ली है माँ काली के चरणों की, मैं ना इसमें कोई ट्रिक लगाऊंगा, ना कोई हाथ से मूवमेंट दूंगा, जो भी होगा वो जेन्युइन होगा। तो गुरु जी दिखाइएगा, तो ये तो बहुत। और ये भी कह रहा हूँ कि होगा या ना होगा, ये माँ का, ये भी उनके ऊपर है। ये माँ, ये भी दावा नहीं कर रहा कि होगा, ये भी दावा नहीं कर रहा होगा, ये भी उनके ऊपर है, होता है नहीं होता है। तो हम लोग जो है माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि माँ अपने बच्चों की लाज रखो, और अपनी उपस्थिति का लोगों को भान कराओ।
तो बताइए आपको क्या लगा? गुरुजी, सही मायने में थोड़ा बहुत तो हमें महसूस हुआ है। अभी तो मैंने चलो ये हाथ में पकड़ रखा है, अगली बार जब मैं दोबारा मौका मिलेगा मैं इसे एक स्टैंड पे बांध के रखूंगा ऐसी, जी, और तब ये घूमेगा। जी। अगली बार जैसे आएंगे हम तो हम इसे, पूरा हमें अनुभव कराएँगे। हाँ हाँ, एक स्टैंड पे बांध के हम इसे रखेंगे। तो वो स्टैंड भी हमें बिल्कुल एक शुद्ध लेना है, अच्छा, तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। तो अगली बार हम उस स्टैंड में बांधेंगे इसे जो है। ठीक है गुरुजी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग पूजा कराते हैं घरों में, हवन कराते हैं, पंडित बुलाते हैं, शादियों के मंत्रोच्चारण में, सब चीज़ों में हवन सामग्री यूज़ होती है। उसका प्रतिफल तो किसी को मिलता नहीं दिखता कई बार। लोग कहते हैं यार हवन कराया था, कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या है? हवन में कितना, ये माने कि हवन सही मायने में घर की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है, लोगों के काम आती है। क्या हवन के बारे में थोड़ा और बताइए कि हवन सही मायने में होता है, उसका फ़ायदा है, नहीं है, या फिर ऐसे ही लोग करा लेते हैं? देखो, हवन किस लिए कराया जाता है? हवन का जो है ना, लॉजिक ये है कि जिस स्थान पे हवन होता है उस स्थान पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए, जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाए। हवन से जो ऊर्जा उठती है उस ऊर्जा से जो है उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण कब होगा? जब वो ऊर्जा शुद्ध होगी। अब जब भी हवन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में वो ही आता है कि आम की लकड़ी ले आओ और सामग्री ले आओ। तो जो सामग्री का पैकेट होता है उसमें सबसे थर्ड क्लास सामग्री होती है। पेड़ों से जो पत्ते गिर गए, फूल गिर गए, जो गोला कुछ भी उसमें भर दिया है, गोला कुछ वो व्यापारी लोग कर देते जो हैं कुछ भी। वे वेस्ट सामग्री होती है, यानी कि जो चीज गल सड़ गई, बेकार हो गई, वो उस सामग्री में डाली जाती है। तो जो उससे धुआं उठेगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बिल्कुल बात जब आपकी सामग्री सत्य के है, ये अंदर बात ही सत्य है। सारी नेगेटिव चीजें हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा? तो उससे जो धुआं उठेगा वो भी तो ये नेगेटिव तो आप सही बोल रहे हैं। पहले क्या होता था, जो हम भी देखते थे, अब तो पैकेट आ रहे हैं आ रहे हैं, और उसमें लकड़ियां पैक होके आती है। लकड़ियाँ पैक होकर आ रही हैं। अब पहले क्या होता, अब लकड़ी पता ही नहीं लग रहा है। पहले आम की लकड़ी होती थी। तो तो आम की लकड़ी का और साधारण लकड़ी का कोई ये भी बताइए थोड़ा, कि आम की ही प्रयोग होनी चाहिए या कोई भी लकड़ी? देखो, लकड़ियों में भी ऊर्जा का अंतर है। किसी लकड़ी में पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा है, किसी में कम है। आम की लकड़ी में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है चंदन की लकड़ी में। जी। चलो, चंदन तो बहुत महंगा हो गया, महंगा हो गया। हाँ, सहूलियत के हिसाब से आम आम की लकड़ी प्रयोग करता है। आम की लकड़ी भी जो है एकदम ताजा होनी चाहिए, क्योंकि लकड़ियों में भी ज्यादा समय होने पर उनका तेल सूख जाता है। अच्छा। लकड़ियों में जो तेल होता है ज्यादा समय होने पर सूख जाता है। जी। तो जब वो तेल सूख गया तो उसमें ऊर्जा ही कहाँ से उत्पन्न होगी? तो ये जो आम की लकड़ियां पैक होके आ रही हैं, तो ये तो लकड़ी कोई भी हो सकती है उसमें, तो सही बात आप ये। और जो पैकिंग माने उसे पता ही नहीं आम की है किस चीज की है किस चीज की नहीं है। और उसमें दीमक लगी हुई लकड़ी हो तो सकती। इसमें दीमक भी लगी होती है। तो पहली चीज तो ये होगी कि सामान का ध्यान रखना। हवन में सामग्री का शुद्ध ना होना, पहली कहानी तो ये होगी। दूसरी बात, जो हवन करने वाले पंडित हैं और जो यजमान है बैठने वाले, दोनों शरीर से तो हम वहीं बैठे रहते हैं और मन उनका चारों तरफ दौड़ता रहता है। जी। शरीर से तो वहीं बैठे हैं और मन चारों तरफ घूम रहा है, घूमता रहता है। तो उसका फल मिलेगा कहाँ से? जिस कार्य के लिए आप हवन करवा रहे हो तो आप मन और शरीर से वहीं उपस्थित रहने चाहिए। जो भी आप आहुति दे रहे हो उस आहुति में आपको यह महसूस होना चाहिए कि जो भी मेरा कष्ट है इस आहुति में सुहा हो रहा है, सुहा हो जाए। सुहा हो रहा है। सुहा का मतलब ये है कि जो आपके कष्ट हैं हाँ, उनके निवारण के लिए सुहा हो जाए। सुहा सुहा हो जाए। तो जब तक आपके अंदर का ये भाव उत्पन्न नहीं होगा जब तक तुम्हें उस हवन का फल नहीं मिलेगा। अब आप सुहा सुहाता कर रहे हो, दिमाग आपका वहां है नहीं, तो उसका फल कहाँ से मिल जाएगा आपको? हाँ, बहुत सारे लोग तो क्या होता है, हवन करा रहे हैं, अब बैठे हैं, मस्ती कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, बातें कर रहा है। नहीं तो अगर हवन की सामग्री सही हो
करने वाला सही हो और बैठने वाला सही हो, इधर हवन खत्म होएगा उधर आपको फायदा दिख जाएगा। तो सही चयन कुल मिला के पंडित जी का भी होना चाहिए। सारी चीजों का ही, करने वाले का भी, करवाने वाला का भी, और सामग्री का भी ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। और गुरु जी फिर आशीर्वाद के बारे में थोड़ा चले बता दीजिए कि लोग आशीर्वाद देते हैं, लेते हैं। पहले तो दूसरी बात ये आती है कि पहले साधु संत होते थे, जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी को आशीर्वाद दिया तो उसके जो कार्य हैं वो भी हो जाएंगे। किसी के संतान नहीं है, संतान हो जाएगी। किसी का व्यापार, तो पहले वो फलीभूत होता था, लेकिन अब तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फलीभूत होता हो। तो इसका थोड़ा जरूर बताइए आप। देखो, साधु के पास क्या होता है, साधु संत साधक के पास एक धन रूपी ऊर्जा होती है जी वो अपने श्राप या आशीर्वाद में उस ऊर्जा को ही बांटता है। जी जी भाई आपके पास, आप धनवान व्यक्ति हो, आपके पास धन है, तो उस धन पे आपका अधिकार है। आप उस धन का अच्छे कामों में भी उपयोग कर सकते हो, गलत कामों में भी उपयोग कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। जी तो ऐसे ही साधु संत साधक होते हैं, जो साधना से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो उनका धन है, वो उनका असली धन है। उस धन को वो किसी को श्राप के रूप में दे दें, आशीर्वाद के रूप में दे दें, हाँ, पहले तो देखने को मिलता था, तो वो फलीभूत होता है। लोग डरते थे। हाँ, क्योंकि उस ऊर्जा रूपी धन पे उस साधक का पूरा अधिकार होता है, उसके बीच में ईश्वर भी नहीं आते। भाई ये इसकी असली कमाई है, वो जो ऊर्जा की कमाई है वो उसकी, ईश्वर भी नहीं काट सकते। वो उसकी अपनी कमाई है। उसने मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो एक साधक होता है, जो सही में एक गुरु है, अगर वो किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो ईश्वर बीच में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तुम इतिहास उठा कर देख लो, इतिहास उठा कर देख लो, जिस संत ने किसी को आशीर्वाद या श्राप दे दिया, देवताओं तक को श्राप दे दिया। हाँ, इंसान की तो औकात क्या, देवताओं तक को श्राप दे दिए। देवता भस्मासुर है, भस्मासुर का तो सब जानते हैं। बहुत सारे भोलेनाथ जी के पीछे ही भाग लिए, तुम्हारे माँ काली के चरणों में जाके वो भोलेनाथ जी ने शरण ली। ऋषि दुर्वासा थे, बचाओ भाई। ऋषि दुर्वासा थे, देवता भी उधर को जाने से डरते थे, जिधर वो रहते थे। यार इतने गुस्सैल प्रवृत्ति के लोगों को नजर पड़ गई तो ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी सहायता ली थी समुद्र मंथन में भी। तो जो एक महात्मा के तप की जो शक्ति होती है वो उसके अधिकार में है। भाई वो उसका किस प्रकार उपयोग कर रहा है, किस प्रकार नहीं, तो उससे सब कुछ संभव है। अभी लेटेस्ट की आप देख लो, जो तुम्हारे नीम करौली वाले बाबा थे जी, ये तो बहुत लेटेस्ट की बात है जी। तो वो उन सिद्ध संतों में से एक थे। तो एक बार का मैं उनका वाक्य बताता हूँ। वो जो है उधर गए नैनीताल अपने शिष्यों के साथ जी तो वहां पे उन्हें वो जगह भाग गई। उन्होंने शिष्यों से कहा भाई यहाँ एक कुटिया बनवाओ। तो वहाँ के जो डीएम थे उनसे चर्चा हुई, वो बोले जी हमारे अधिकार में तो नहीं है जमीन देनी। जी उनको बताओ फिर कौन दे सकता, उससे बात करें। तो उस टाइम चौधरी चरण सिंह जो है वहाँ के मंत्री थे, पर्यावरण के, हाँ वन मंत्री। तो उनसे बाबा की बात हुई। जी। तो चरण सिंह बोले बताओ कितनी जगह चाहिए। उनका हमें इतनी चाहिए, उनका इससे 4 गुनी तुम्हारी होगी। अच्छा, तो नीम करौली बाबा ने जब ही उसके सिर पर हाथ रख दिया, जा तू प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ, आप उसी समय हाथ रख दिया। बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। हमने भी बहुत कुछ पढ़ा था तो उसमें ये बातें निकल गई। देखो ये बात सच है। सिद्ध संत अगर किसी को जो वाणी कह देगा उसे कोई काटने वाला तीनों लोकों में नहीं है। नहीं, ये बात सच, ये आज भी ऐसे नहीं आती। हाँ। नीम करौली बाबा जी का आपने जिक्र किया है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत की इतनी पावर है, वो एक फकीर को राजा बनाने की क्षमता रखता है, राजा को फकीर बनाने की क्षमता रखता है। बता रहा हूँ गुरु जी, नीम करौली बाबा के तो कई ऐसे इंसिडेंट है। उन्होंने ट्रेन रोक दी, कई बार पानी में पूड़ी तलवा दी है। वो लोग, तेल नहीं मिला या घी नहीं था तो वहां पूड़ी तल दी। मार्क जुबर बस जैसे, स्टीव जॉब्स जैसे लोग वहां पे पहुंचे और उन्हें वहां से वो मिली है। तो आप ये कह रहे हैं कि साधु संत, ये बात तो मैं आपकी
तो मानूंगा कि जो सही संत है आशीर्वाद, उसका आशीर्वाद फलीभूत होगा। आशीर्वाद बहुत बड़ी पावर है। तो एक बात और ये बताइए, चलो महाभारत की बात करता हूँ मैं आपसे। तो महाभारत में पांडव थे, दुर्योधन थे। दुर्योधन तो पापी था और पांडव के तो अच्छे कर्म थे, कृष्ण जी उनके साथ थे। अब दुर्योधन को तो स्वर्ग में भी ऊंचा स्थान मिल गया, पांडवों को क्या हुआ? गुरु जी ये बताओ आप थोड़ा। देखो ये वृत्तांत महाभारत में आता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब ये स्वर्गलोक की यात्रा पर गए हैं, देह त्याग दिया है जी, तो सब में जो है सबसे बड़ा पद दुर्योधन को मिला स्वर्ग में जाके। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, अपने अनुसार सब इसके बारे में बताते हैं। कोई कहते हैं भाई भगवान कृष्ण के सामने उसने जी प्राण दिए इसलिए उसे मिला। जी अरे भगवान श्री कृष्ण के सामने तो साथ साथ सारे पांडव पूरे जीवन रहे। हाँ, श्री कृष्ण उनके साथ हैं, वो साक्षात। ओके। और सबसे ज्यादा दुष्टता का काम दुर्योधन ने करा। दुर्योधन ने किया है, पूरी महाभारत दुर्योधन की वजह से हो गई। पांडव तो उससे बहुत लाखों गुना परोपकारी थे, लाखों गुना परोपकारी। भाई परोपकारी थे। भाई गलती पांडव वो से भी हुई पर जुआ खेला है। हाँ हाँ, ये यार तो दुर्योधन तो बहुत हाई लेवल का पापी था। अच्छा, इसे कैसे रूप में ले? तो मेरे भी कई बार मन में ये बात आता है, बहुत सारी चीजें, कि पांडवों ने जुआ खेला। तो हमारे हिसाब से तो गलत है, आज की भाषा में गलत है, लेकिन तब मेरे हिसाब से चलन में था तो तब खेलते होंगे। युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे, क्योंकि ये तो इन्हें षड्यंत्र के तहत ही हराया गया। युधिष्ठिर ये बताते हैं शकुनी के जो पिता थे उनका प्रतिशोध था शकुन, ये महाभारत के इनका वंश नाश करना है। तो ये भी एक वो है कि साधु संतों का वो। भाई दुर्योधन जो है बहुत बड़ा पापी था, यानी कि अगर सबका कंपैरिजन करा जाए जी, इन सब में सबसे बड़ा पापी था। तो अब बात ये आती है कि उसे स्वर्ग में सबसे ऊपर स्थान क्यों मिला। जी तो इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। बताइए बताइए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, तो युद्ध खत्म होने के लास्ट में दिन जिस दिन उसकी मौत हुई थी जी, उससे एक दिन पहले की बात है, वो गांधारी के पास गया था। ठीक है, गया था, बिल्कुल सही। जो हमने देखा है, हाँ, जैसा भी महाभारत में हमने देखा है और जो तो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें ये है, वो ये वृतांत है उसमें। वो गांधारी के पास गया था। जी तो गांधारी ने जो अपनी तपस्या, गांधारी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, तपस्विनी। कभी भी उसने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, अपना पुत्र होते हुए भी कभी भी। उसे पता था ये हारेंगे इनके साथ, ये नारायण है, ये उन्हें पता था ये अन्याय के साथ है। उसे पता था कि मैं अन्याय की जीत कैसे करा सकती हूँ। वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो गांधारी जो है उसने कभी दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। नहीं दिए। तो जब दुर्योधन उसके सामने जाता है, गांधारी ने कहा था कि निर्वस्त्र आना। जी, तो उसकी जीवन की जो तपस्या की ऊर्जा थी ना, वो सारी ऊर्जा पट्टी खोल के उसने ट्रांसफर कर दी दुर्योधन के अंदर कर दे। तो उस दिन तक के सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए इस ऊर्जा से। इस बात को शास्त्र भी कहते हैं कि ये चेतना की जो ऊर्जा होती है ना, ये 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने की ताकत रखती है। बिल्कुल सही सही। भाई जिस दिन वो मरा उससे पहले दिन वो गांधारी के पास गया तो वो उस दिन तक के सारे पाप उसके नष्ट हो गए। तो बताओ क्यों? तो इसलिए उसे स्वर्ग में सबसे ऊपर स्थान मिला। तो ये ऊर्जा जो है ये सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिला के अब आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो माँ काली से डरते हैं, उनसे भय खाते हैं अपने घर में, दूसरी बात है तस्वीर नहीं रखते माँ काली की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो तस्वीर इसलिए नहीं रखते कि माँ काली की जिस घर में उपस्थित होगी उस घर में ऊर्जा का जो स्तर है बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। जब उस घर में ऊर्जा का हाई लेवल का स्तर हो जाएगा तो चीज़ें डिस्टर्ब होनी चालू हो जाएंगी। तस्वीर ना रखने का रीजन, अगर किसी को तस्वीर लगानी है तो उनके सौम्य रूप की लगाए, इसमें माता रानी मुस्कुराती हो, एक सौम्य रूप की
अच्छा, ये हाँ, वाली बात भी है। वो क्रोध वाली जीभ निकली हुई तस्वीर घर में ना लगाएं, वो सही नहीं है। उसमें बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होती है क्रोध वाली। ये हमारे दर्शकों के लिए हाँ। स्पेशल बताइए, क्योंकि दर्शक डरते हैं। हम आज तक डरते थे गुरुजी कि हम अपने घर में आज तक वो प्रतिमा नहीं रख पाए। हाँ, तो वो जो जीभ निकली हुई माँ काली की प्रतिमा है उसमें बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होती है, तो उस तस्वीर को रखने की मनाही है घर में। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उनकी एक सौम्य रूप की जी, ये तस्वीर रखिए। माँ काली जितनी बाहर से कठोर है ना, उतनी वो करुणा की भी देवी है, उतनी करुणामयी है। करुणामयी है। ऐसा नहीं है, कर दी। अगर तुम्हें पूरी दुनिया में कोई कष्ट दे रहा है, तुम एक बार उनकी शरण में चले जाओ, तो कोई भी कष्ट दे रहा है उसकी बुद्धि को ठीक कर देंगी। तो सच्चाई ये है। भाई, आज के टाइम में हर बड़ा आदमी हर छोटे आदमी को दबा रहा है, परेशान कर रहा है। जी, हर बड़ा आदमी हर छोटे आदमी को दबा रहा है, परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है। अगर तुम्हारी कहीं भी पार नहीं पा रहा, जी, तुम बहुत दुखी हो, तो एक मीठा पान लेके, वो तो मीठे पान से खुश हो जाती है माँ काली, तो एक मीठे पान से पान से खुश हो जाएगी। आप रविवार के दिन इस प्रयोग को करके देख लेना। बताइए, हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ा बताइए, क्या क्या प्रयोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, देखो वे साधना पे ध्यान नहीं, उन्हें तो इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट बताइए कुछ। मैं तो देखो माँ काली क्या चाहती हैं? माँ काली चाहती है कि मेरे पास व्यक्ति एक सरल भाव से आए। उन्हें उन्हें आडंबर पसंद नहीं है, अच्छा, उन्हें चाहिए भाव। अपने भाव पूरे वहाँ हाँ, माँ आ, तक। आ, आप रविवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, वहाँ बैठिए, थोड़े आंसू बहाइए, उनसे अपनी वेदना कहिए और मीठा पान अर्पित करिए। आप देखना उसी दिन आपको फायदा न मिल जाए तो कह देना। तो माँ काली से डरने की जरूरत नहीं है। दुष्टों को डरने की जरूरत है, दुष्टों को डरने की जरूरत है, सज्जन इंसानों को डरने की जरूरत नहीं है। दुष्टों को तो अलंका ऐसी लगा देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप तो खुद माँ काली के उपासक हैं तो आपका डर दूर हो गया, लेकिन और आम लोग क्या करें, क्योंकि उनकी चेतना तो वहां तक जागृत ही नहीं हो पा रही। आम इंसान की कैसे चेतना जागृत होगी। एक माँ काली का भक्त होना, साधक होना अलग बात है। जी, एक माँ काली की ग्रस्त में रह के प्रार्थना करना अलग बात है। एक नॉर्मल जैसे आप घर में भगवान की पूजा करते हो, ऐसे ही अपना हफ्ते में एक दिन चले जाओ, संडे को अपना मंदिर में वो प्रसाद चढ़ाई जाओ, पान का भोग लगाई जाओ, तो उसमें कोई कहीं तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब तुम प्रधानमंत्री वाली उस पर चलोगे ना, कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है, कठिनाई वहां आई। तब उसके लिए वो चेतना और वो हाँ, ऊर्जा हाँ। चाहिए उसे संभालने के लिए, जब आपको ऊंचा जाना। जब आप बड़ी मंजिल की तरफ चलोगे, माउंटेन पर्वत पर चढ़ोगे, तो बार बार गिरोगे। कुल मिला एक आम इंसान के लिए केवल आम इंसान के लिए कोई पूजा है। दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दुष्ट किसी की बुराई के लिए अगर कुछ करता है तो माँ काली फिर उसे नहीं छोड़ेगी। अगर कोई परेशान होकर किसी से उनके पास जा रहा है तो उसकी मदद जरूर करती है। एक बच्चे की तरह संभालेगी। हाँ, उसकी मदद जरूर करती है। तो गुरुजी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं, वैसे तो बहुत लंबी बातें हैं, बातचीत चलती रहेगी, हम जब दूसरी बार आपका कभी पॉडकास्ट करेंगे तब आप चाहेंगे आप जरूर आए। देखो और अपने भक्तों को और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दूसरी बार में चीजें और देकर जाएं। दूसरी बार में हम आएंगे तो और अच्छे से हम चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे आज हमने रुद्राक्ष वाला प्रयोग करा, अगली बार हम इसे स्टैंड पे करके दिखाएंगे और ये रुद्राक्ष की ऊर्जा आपके प्रश्नों का सटीक जवाब भी देगी। जैसे आप कोई अच्छा जी, जैसे आप कोई प्रश्न करोगे ना, जी, उसका हाँ या ना में जवाब भी देगी। हाँ या तो ऐसे हिलेगा या ऐसे हिलेगा, स्टैंड पे लगा, ऐसे नहीं। स्टैंड पे लगा हुआ, हाँ, हाँ, तो वो जवाब देगा। स्टैंड पे। तो सही है गुरुजी, हम आपसे ऐसे ही लगातार चर्चा जारी रखेंगे और आपको अगली बार जरूर अपने दूसरे पॉडकास्ट में बुलाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे यूएस जर्नी यहाँ पर आए, हमें आपका सानिध्य मिला, कुछ सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को मिला। देखो, भ्रमित जनता को थोड़ा बहुत मार्ग दिखाना चाहिए, सही चीजों का पता होना चाहिए। आजकल एआई का जमाना है, लोग
क्या से क्या बना के दिखा रहे हैं लोगों को। कंप्यूटर में एआई पे सब कुछ चल रहा है, सब तो चल रही हैं। एक आम जनता तक सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई मेरी पॉडकास्ट के बाद आप मुझे पीछे भागो। मैं देखो साधना में एकांत में रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे जनता भागे, मुझे परेशान करे। मैं तो एक एकांत साधना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा भाई लोग कमेंट करते हैं अपना नंबर दो, ये दो, वो दो। और आदमी को सवाल जवाब रहते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में लोग आएं, अपने जवाब दें, हमें पता लगे कि गुरुजी की बात से कितने सहमत हैं, क्या सही है। भाई आए हमारे इस मेरा मकसद ये है, बताएं। मेरा मकसद ये है कि भाई लोगों को सही चीज़ों का पता लगे कि आज के टाइम में, इस कलयुग में भी वो शक्तियाँ हैं। मेरा मकसद ये है कि लोगों को ये चीज़ पता लगे कि इस समय में भी कोई चीज़ विलुप्त नहीं होती है, पर उसे प्रकट करने वाला भी तो होना चाहिए। विलुप्त कुछ नहीं होता। तो मैं तो यही चाहूँगा कि माँ की शक्तियों का लोगों को आभास हो और लोग माँ से जुड़े। ये गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप आए और आपका सानिध्य मिला। जी जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।